हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी वीडियो क्रिएट करने जा रही हूं जो आपको न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में जानकारी देगा। इसी टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो क्रिएट किया है जो कि आपको बेसिक डिटेल्स देता है। ये वीडियो बहुत से लोगों के लिए यूजफुल साबित हुआ, यही कारण है कि आज मैं इसी तरीके का एक और वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। देखो, अभी के समय में ना सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि जो 3 नए क्रिमिनल लॉ आए हैं 1 जुलाई ऑनवर्ड्स, ये इफेक्टिव हो चुके हैं, तो हमें ये पता लग जाए कि इसमें क्या नए बदलाव आए हैं। बदलाव जो हुए हैं वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी बदलाव हुए हैं वो आज के समय की जरूरत के हिसाब से बदलाव किए गए हैं, जो कॉलोनियल लॉ के अंदर में नहीं थे। तो ये बदलाव पूरी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो यही सोच करके कि सब लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, मैं आज ये वीडियो क्रिएट कर रही हूं। तो आप बिना देरी किए हुए सबसे पहले तो टॉपिक का नाम नोट डाउन करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम आप नोट डाउन करेंगे जो कि है व्हाट्स न्यू इन क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉ में क्या नया है। मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को नोट डाउन करवाऊंगी, फिर डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, बट मैं थोड़ा थोड़ा इन पॉइंट्स के बारे में आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। फर्दर जब भी मैं रिकॉर्ड करूंगी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस, तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो आज की क्लास में तो आप लोगों को नोट करना है कि क्या बदलाव हुए हैं। फिलहाल बदलाव जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट जो चेंज आया है वो 0 एफआईआर से जुड़ा हुआ आया है। 0 एफआईआर से जुड़ा हुआ बदलाव आया है। दूसरा चेंज आया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ। तो आप लिख लीजिए, नेक्स्ट जो चेंज है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ। और थर्ड जो चेंज है वो है बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। घबराना नहीं है, मैं बताऊंगी इन सभी पॉइंट्स के बारे में, आपको थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करेंगे इनके बारे में। बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। फोर्थ जो चेंज है वो है विद इन 45 डेज। ऑलराइट, विद इन 45 डेज। और मैं अभी मौका दूंगी आप लोगों को नोट करने के लिए, विद इन 45 डेज। एंड फिफ्थ जो पॉइंट है, फिफ्थ है मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ। मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ बदलाव आया है। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास, या सिक्स्थ चेंज जो हमारे पास आया है वो क्या है, वो है इन प्रेजेंस ऑफ हर गार्जियन और रिलेटिव। इन प्रेजेंस ऑफ हर गार्जियन और रिलेटिव। ठीक है। सेवेंथ जो चेंज आया है वो है गैंग रेप ऑफ माइनर से जुड़ा हुआ। गैंग रेप ऑफ माइनर। इस तरीके के बदलाव पहले नहीं थे। आपको रियलाइज हो रहा होगा नोट करते हुए कि ऐसे बदलाव पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे। गैंग रेप ऑफ माइनर। और एक और चेंज है जो कि सेडिशन से जुड़ा हुआ है। ये 8 बदलाव मुझे मेजरली देखने को मिले हैं कि ये जो मेजर चेंज है वो आया है 3 न्यू क्रिमिनल लॉज में। अभी कुछ लोगों को ये पता नहीं हो सकता कि नए क्रिमिनल लॉज में क्या क्या है। मैं एक बार आपको बताती हूं कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूं। न्यू क्रिमिनल लॉज में पॉइंट्स हम लोग डिटेल में अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो न्यू क्रिमिनल लॉ हैं वो कौन कौन से हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या कुछ लोग इसको भारतीय साक्ष्य बिल भी कहते हैं। वैसे अधिनियम बोलना ज्यादा ठीक है। और ये तीनों 2023 में पास हुए थे। कब पास हुए हैं? 2023 में, 2023 में। ठीक है। प्रेसिडेंट का एसेंट फाइनली इनको 2023 दिसंबर मंथ में मिल गया था। अभी बीएनएस किसके प्लेस पर आया है? आईपीसी के प्लेस पर। आईपीसी को इसने रिप्लेस किया है। ठीक है। बीएनएसएस ने किसको रिप्लेस किया? सीआरपीसी को। सीआरपीसी यहां से रिप्लेस हो गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने किसको रिप्लेस किया है? इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो ये नए तीनों क्रिमिनल लॉज इफेक्टिव हो चुके हैं कब से? 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। तो आप यहां लिख लीजिए 1 जुलाई 2024 से ये इफेक्टिव हो चुके हैं, इफेक्टिव हो चुके हैं। वैसे तो ये सब बातें मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूं, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन सभी को ये थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, दैट वाज द रीजन कि मैंने थोड़ा सा आपको एक डिटेल दे दिया है। ओके, तो नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि क्या इन पॉइंट्स के अंदर में हमें बताया जा रहा है। देखो, पहला जो पॉइंट है, मैं थोड़ा सा बोर्ड से साइड हो रही हूं ताकि आप लोग नोट कर पाए। पहला जो पॉइंट है वो 0 एफआईआर से जुड़ा हुआ है। 0 एफआईआर की जा सकती है, प्रोविजन आया है 0 एफआईआर से रिलेटेड। तो आप यहां लिख लीजिए प्रोविजन फॉर 0 एफआईआर, प्रोविजन फॉर 0 एफआईआर, प्रोविजंस फॉर 0 एफआईआर आया है। ये जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करवाई जा सकती है, कहीं भी एफआईआर रजिस्टर करवाई जा सकती है। तो आप लिख लीजिए एट एनी पुलिस स्टेशन, एट एनी पुलिस स्टेशन, एट एनी पुलिस स्टेशन, regardless of jurisdiction, regardless of jurisdiction। jurisdiction नहीं देखेंगे कि किस jurisdiction में हम फॉल कर रहे हैं, हमें कहां एफआईआर करनी चाहिए, तो जुरिस्डिक्शन यहां पर नहीं देखेंगे 0 एफआईआर के केस में। तो ये एक प्रोविजन आया है कि भाई 0 एफआईआर हो सकती है जहां पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो रजिस्टर की जा सकती है किसी भी पुलिस स्टेशन में, रिगार्डलेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जुरिस्डिक्शन यहां पर मैटर नहीं करेगी। तो आप पॉइंट नोट करते रहिए साथ साथ में। तो एफआईआर फाइल करने की हमने बात कर ली है। नाउ अब हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ एक पॉइंट आया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस चीज का किया जा सकता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस कंप्लेंट्स, ऑफ पुलिस कंप्लेंट्स। पुलिस कंप्लेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है, पुलिस कंप्लेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और मैंडेटरी वीडियोग्राफी है, मैंडेटरी वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफी मैंडेटरी है, मैंडेटरी वीडियोग्राफी ऑफ ऑल क्राइम सीन्स। जो भी क्राइम सीन है उन सभी की मैंडेटरी वीडियोग्राफी होगी। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि मैडम ये बताइए कि क्या हर एक क्राइम की मैंडेटरी वीडियोग्राफी कर दी है नए क्रिमिनल लॉ में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीनियस क्राइम, जो बहुत सीरियस क्राइम होंगे, उनकी मैंडेटरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। उन वहां के जो क्राइम सीन्स हैं वहां की मैंडेटरी वीडियोग्राफी होना कंपलसरी है। ठीक है, तो आप यहां लिख लीजिए मैंडेटरी वीडियोग्राफी ऑफ ऑल क्राइम सीन्स इन हीनियस क्राइम, ऑफ हीनियस क्राइम। ठीक है, ऑफ हीनियस क्राइम। ओके, थर्ड हमारे पास है बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो यहां ये बात की जा रही है कि कोई भी पर्सन इंसिडेंट्स का रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकता है। तो आप यहां लिख लीजिए पर्सन, कोई भी पर्सन जो इंसिडेंट्स हुआ है, इंसिडेंट्स हुआ है, उस इंसिडेंट्स का ऑनलाइन बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रिपोर्ट कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बाय इलेक्ट्रॉनिक
कम्युनिकेशन। यहां पर पुलिस स्टेशन में विजिट करके रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि पुलिस स्टेशन में स्पेशली जाकर के विजिट करके पुलिस स्टेशन में वहां पर रिपोर्ट की जाए, ऐसा नहीं है। बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इंसिडेंट्स का जो रिपोर्ट है वो कोई भी पर्सन कर सकता है। तो आप यहां लिख लीजिए, विजिट टू पुलिस स्टेशन इज नॉट मैंडेटरी। विजिट टू पुलिस स्टेशन, PS मतलब विजिट टू पुलिस स्टेशन, नीड नहीं है इसकी, ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि आजकल देखिए इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। तो ऐसा जरूरत महसूस हुई कि जो हमारे क्रिमिनल लॉ हैं इनमें भी हमें नए बदलाव लाए जाने चाहिए। तो इसी तरीके का देखिए, आप अभी आपको पता लग रहा होगा कि जो भी बदलाव, अभी हमने 3 बदलाव पढ़े हैं, ये सभी बदलाव अभी ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिकली चेंज आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो चेंज है, नेक्स्ट हमारा चेंज है विद इन 45 डेज। विद इन 45 डेज, ये हमें क्या कहता है? विद इन 45 डेज, देखो यहां कहा जा रहा है कि क्रिमिनल केस में जब जजमेंट, ट्रायल जो है, ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, तो ट्रायल कंप्लीट होने के विद इन 45 डेज जजमेंट आ जाना चाहिए। तो आप यहां लिख लीजिए, जजमेंट हैज कम, जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस, जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस हैज कम विद इन 45 डेज। लेकिन ये 45 दिन हम काउंट कहां से करेंगे? विद इन 45 डेज फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ ट्रायल। तो आप यहां लिख लीजिए, फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ ट्रायल। जिस दिन ट्रायल कंप्लीट हुआ ना, उसी दिन से हम 45 दिन काउंट करेंगे। उन 45 दिन के अंदर अंदर जजमेंट आ जाना चाहिए, कंप्लीशन ऑफ ट्रायल। और ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैं केवल क्रिमिनल लॉज की बात कर रही हूं, मैं सिविल लॉ की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ही क्रिमिनल लॉज पर है। बदलाव तो नए क्रिमिनल लॉ में आए हैं ना, तो हम सभी चेंजेस जो देख रहे हैं वो किस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? क्रिमिनल लॉ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ना कि सिविल लॉ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो एक ही मेजर चेंज हमें देखने मिला। देखो ये चेंज क्यों लाया गया? क्योंकि जो जस्टिस है वो बहुत डिले हुआ करता था, पेंडेंसी ऑफ सूट बहुत थे। दैट वाज द रीजन कि ऐसा रियलाइज हुआ कि भाई जस्टिस डिलेड मतलब जस्टिस डिनाइड। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्रिमिनल लॉज के अंदर में जिस दिन ट्रायल कंप्लीट हुआ है उसके 45 दिन के अंदर अंदर जजमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इन लोगों ने इंसर्ट किया है यहां पर। नेक्स्ट है मॉब लिंचिंग। यहां कुछ प्रोविजन लाए गए जो कि जुड़े हुए थे, प्रोविजन फॉर फॉल्स प्रोमिसेस, फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज। झूठ बोल करके, झूठे वादे करके शादी कर ली जाती थी, उससे लेकर के कोई कुछ प्रोविजन यहां ऐड किए गए हैं। झूठे वादे करके शादी कर लेना, इसको भी क्रिमिनल लॉ के अंदर में कैटेगरी में डाला गया, और यहां कुछ प्रोविजंस उससे जुड़े हुए लाए गए। वो क्या प्रोविजन है जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज, कॉमा, रेप ऑफ माइनर, रेप ऑफ माइनर, कॉमा, मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, ठीक है। तो ये बदलाव हुए हैं। मैं बोर्ड से कुछ सेकंड्स के लिए साइड हो रही हूं, आप लोगों को पता लगे क्या नोट करना है आपको। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर किसी वुमेन का रेप होता है, तो आप यहां लिख लीजिए, वुमेन का रेप हुआ है, वो रेप विक्टिम है, तो यहां पर जो रिकॉर्ड किए जाएंगे सभी एविडेंसेस, यहां जो भी रिकॉर्ड किए जाएंगे सभी एविडेंसेस,
वो कौन रिकॉर्ड करेगा? वो वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, तो वुमेन जिसका रेप हुआ है, यानी कि जो वुमेन रेप विक्टिम है, वो जब स्टेटमेंट देगी तो उसका स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा? स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी वुमेन पुलिस ऑफिसर। वुमेन पुलिस ऑफिसर, वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी स्टेटमेंट इन प्रेजेंस ऑफ हर गार्जियन और रिलेटिव। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि जिस रेप विक्टिम का, वुमेन रेप विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, वहां पर वुमेन पुलिस ऑफिसर मौजूद है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, तो साथ ही साथ उस रेप विक्टिम के गार्जियन और रिलेटिव प्रेजेंट होने चाहिए। उनकी प्रेजेंस में ही वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, ना कि अलग से ले जाकर के वो पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो ये नया प्रोविजन इंसर्ट हुआ है यहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं गैंग रेप ऑफ माइनर की। गैंग रेप ऑफ माइनर में क्या चेंज आया है? देखो, माइनर का रेप का जो अपराध है उसको बहुत ही संगीन अपराध माना गया, और इस क्राइम की, इस अपराध की ग्रेविटी को समझते हुए यहां बहुत मेजर चेंज लाया गया, और ये बोला गया कि ये जो अपराध है ना, वो बहुत बड़ा है, तो इस अपराध के लिए सजा भी बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पनिशमेंट बहुत हेवी डाल दी है। डेथ सेंटेंस होगा। अगर किसी माइनर का गैंग रेप किया है तो उसके लिए या तो डेथ सेंटेंस मिलेगा या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगी। तो जैसा अपराध, जैसा क्राइम की ग्रेविटी होगी, वैसी ही उसके लिए पनिशमेंट भी डिसाइड की गई है। तो माइनर के साथ गैंग रेप को बहुत बड़ा अपराध माना गया, इसीलिए पनिशमेंट भी देखो कैपिटल पनिशमेंट तक यहां पर डाल दी। तो आप यहां नोट कर लीजिए, यहां आप नोट कर लीजिए, डेथ सेंटेंस और लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर गैंग रेप ऑफ माइनर, लाइफ इंप्रिजनमेंट। ठीक है, ये एक बदलाव आया है। ओके, लास्ट हमारे पास है सेडिशन वर्ड को रिप्लेस कर दिया है। सेडिशन वर्ड को रिप्लेस कर दिया है। अब एक सेसेशन वर्ड नया आया है, तो आप यहां लिख लीजिए, सेडिशन वर्ड को रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब अब सेडिशन वर्ड तो रहा नहीं, तो अब क्या नया वर्ड आया है? सेसेशन। और इस वर्ड को मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल रही हूं। एक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, एक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट फॉर सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, आई एम सॉरी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये आप नोट करिए, लास्ट वाला जो पॉइंट है सेडिशन से जुड़ा हुआ। ठीक है, सेडिशन वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है। इस वर्ड को रिप्लेस करके सेसेशन वर्ड आया है, या फिर एक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, या कंट्री भी आप कर सकते हैं। यहां आप कंट्री लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक्ट अगेंस्ट कंट्री फॉर सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये 8 नए बदलाव मुझे देखने मिले हैं, जो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये अभी के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लोगों को यही नहीं पता है कि क्या नए बदलाव हैं। अगर बदलाव नहीं पता होंगे तो काम कैसे करेंगे? तो बहुत जरूरी है कि बदलाव एक बार हमें पता लग जाए टिप्स पे कि क्या चेंज हुआ है। अगर पता लग गया तो फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे, तो विद द स्पैन ऑफ टाइम हमें पता लगता रहेगा कि हाँ, इसमें ये प्रोविजंस ऐड हुए हैं। देखिए, आप क्राइम की ग्रेविटी को समझा है और समय के हिसाब से चलने की कोशिश की है। मैक्सिमम प्रोविजन आपने नोटिस किया होगा ऑनलाइन या फिर 0 FIR, इस तरीके के कंसेप्ट आए हैं।
इलेक्ट्रॉनिकली चेंज आया है, बहुत सारा वीडियोग्राफी को लेकर के चेंज आया है, ये पहले नहीं था, ये सब चीजें पहले नहीं थी। माइनर के रेप को बहुत बड़ा अपराध माना गया, तो पनिशमेंट भी उसी तरीके की डिजाइन की गई है। ऑलराइट, तो ये बहुत सारे चेंज आए हैं जिनके बारे में हमें समय के साथ साथ धीरे धीरे पता लगता रहेगा, क्योंकि नए लॉ हैं, समय लगेगा इनके बारे में पूरा स्टडी करने के लिए। तो समय लीजिए और अच्छे से कोई भी बेयर एक्ट आप परचेज कर लीजिए, मार्केट से जो भी बेयर एक्ट अच्छे मिलते हैं उनकी मदद से आप सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करिए। मैं भी बीच बीच में कुछ ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी जो आप लोगों के लिए यूजफुल होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मुझे ये पता लगे कि आपको ऐसा वीडियो यूजफुल लग रहा है। अगर यूजफुल लगा ये वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो इस तरीके के क्रिएट करूंगी नए क्रिमिनल लॉज पर। आने वाले समय में कुछ छोटे छोटे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाती रहूंगी, बट आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे पता लगेगा। अगर लाइक शेयर नहीं करेंगे तो मेरे लिए ये रहेगा कि आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल नहीं हुआ है, तो दैट विल बी बेटर कि मैं किसी अनदर टॉपिक पर शिफ्ट करूं। ठीक है, तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है आपसे जुड़े हुए कुछ लोगों की मदद हो जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग।